आइए चर्चा करते हैं कि इस संसार में जो हमारे शरीर बन रहे हैं, जितने भी शरीर बन रहे हैं, इस संसार में कोई ऐसा शरीर बताओ किसी पशु का, पक्षी का, जो चलता हो और भोजन करता हो, श्वास भी लेता हो। क्या करता हो? तो चलता हो, भोजन करता हो और श्वास लेता हो। कोई सोने चांदी का बना हुआ है? कोई पशु का शरीर? बातें नहीं बच्चे लोगों, शांति से। कोई पशु का शरीर, कोई पक्षी का शरीर, किसी इंसान का शरीर जो चलता हो, भोजन करता हो, श्वास लेता हो। क्या करता हो? सोने चांदी का है कोई? काय का है? सब चमड़े के बने हुए। क्या है? सबका शरीर चमड़े का ना। अब बताओ ऐसा कोई स्त्री पुरुष है जो सोने चांदी के बच्चे बनाए हों? सब चमड़े के बने हुए। क्या बने? चमड़े का शरीर, चमड़ा शरीर बनता है। क्या करता है? सोने चांदी के शरीर में देव देवताओं के होते हैं, न इंसान का होता है, न पशु का होता है। क्या होता है? मतलब शरीर जो चलता है, जो बोलता है, जो डलता है, जो भोजन करता है, जो श्वास लेता है, सबके शरीर किसके हैं? चमड़े के बने। किसके बने? इसलिए इन शरीरों से चमड़े के शरीर का निर्माण होता है, सोने चांदी के शरीर पैदा नहीं होते हैं। और संसार में ये पंच तत्वों को ग्रहण करता है, उन्हीं में रहता है, उनके साथ खाता पीता है और उन्हीं में लय हो जाता है। तो कहते हैं पंच तत्वों में लीन हो गया। क्या हो गया? पंच तत्वों में लीन हो गया। क्या हो गया? पंच तत्वों में लीन हो गया। तो कहता ब्रह्म में लीन हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ध्यान रखो, कभी गफलत में जीवन मत खो देना। क्या करना? कभी गफलत में जीवन को मत खो देना। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान रखो, जन्मना और मरना केवल पंच तत्वों के शरीर का होता है। किसका होता है? जिनका पंच तत्वों का शरीर है, चाहे वो अवतार हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे किन्नर हैं, कोई XYZ जो भी है, जिनका शरीर पंच तत्वों का है, उसका विनाश निश्चित है। लेकिन इन पंच तत्वों के शरीर में रहकर जिसने अपने चेतन स्वरूप को जान लिया है, अपने चेतन सत्ता का बोध कर लिया है, अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, अपने श्री कृष्ण को जान लिया है, अपने राजा राम को जान लिया। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। कि राम कैसा है? वो ब्रह्म व्यापक है, और व्यापक होने के नाते आपके पास भी वो है। क्या है? आपके पास भी वो, तो वो राम व्यापक होने के नाते आपके पास है, तो उसको विचार करो, उस पर विचार करो। उसको ढूंढना नहीं, उसको जानना है। राम को ढूंढना नहीं है, उसको जानना ही जरूरी है। अब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, उस परमात्मा का ज्ञान करने के लिए गुरु शरणम 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 हरि 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 शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोल सच्चिदानंद भगवान। गुरु शरणम गुरु शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव को जिन गोविंदियो बताए। कबीर जी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु भी खड़ा है तो गोविंद भी खड़ा है। काके लागू पाए, पहले प्रणाम किसको करूं? तो कहते हैं बलिहार गुरुदेव को जिन गोविंदियो बताए, कि पहले मैं गुरु को बलिहार देता हूँ, उनको प्रणाम करूँ जिसने गोविंद को बता दिया। अगर गुरु न मिलता, गुरु के द्वारा ज्ञान न बताया जाता, तो मैं गोविंद को
नहीं जानता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हे उद्धव, उस गुरु को भगवान से कम नहीं आंकना दे। गुरु को भगवान स्वरूप समझ करके उसका ज्ञान लेना। गुरु गोविंद तभी तो है, गुरु गोविंद से बढ़कर है, क्योंकि गोविंद तो बोलता नहीं है, गोविंद तो चलता नहीं, गुरु ही गोविंद का बोध कराता है, गुरु ही गोविंद तुल्य है। इसलिए गुरु की शरण जाने के लिए विनम्र होना जरूरी है। क्या होना? विनम्र होना। अहंकार को त्याग कर, तन का अहंकार, धन का अहंकार, किसी पद का अहंकार, किसी प्रकार का अहंकार गुरु की नहीं चलता है। गुरु की शरणागति तभी होती है जब वह समस्त अहंकार को त्याग कर विनम्र भाव से सरेंडर हो जाता है। तो वह गुरु जो अनमोल वस्तु है, क्या कहा है? पार सोर संत में बड़वंत रोजान, वालुहा कंचन करे वो कर ले आप समान। पारस और संत में बड़वंत रोजान, ये पारस और संत में बड़ा भेद है। कि पारस तो सोने को लोहे को रगड़ के सोना बनाता, लेकिन जो सोना बन गया वो आगे सोना नहीं बना सकता। संत कर ले आप समान, तो संत तो अपने जैसा बना लेता है। मतलब पारस लोहे को रगड़ने सोना बनती है, लेकिन वो सोना जो बन गया है वो आगे सोना नहीं बना सकता। लेकिन गुरु तो अपने जैसा बना लेता है, अर्थात गुरु तो उसको गोविंद का बोध करा के अपने जैसा बना लेता है। वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ज़रूरी है कि सत्संग को श्रद्धा से, विनम्र भाव से, श्रद्धापूर्वक मन से सुनना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के सत्संग सुनने से सत्संग काम में नहीं आता है। सत्संग निष्ठा सत्य पर नहीं बनती। सत्य को स्वीकार करने निष्ठा जरूरी है। सत्य को सत्य कहना जरूरी है। सत्य क्या है? इन पंच तत्वों में जो सबके साथ रहकर सबके संग है और सबसे असंग भी है। यदि अंतःकरण का साक्षी है, मन बुद्धि को जानने वाला है, क्या करने वाला है? यदि मन और बुद्धि को जानने वाला, वो साक्षी का भी साक्षी है, वो कृष्ण का भी कृष्ण है, वो राम का भी राम है। इसलिए अपने राम को समझना है, अपने भगवान को जाना है। अपना राम कैसे ले जाओगे? अपने राम को रिझाना, अपने ईश्वर को जानना ही राम को रिझाना है। कवि ने कहा, संतों ने कहा कि अपने स्वरूप को रिझाने के लिए, मतलब पिता से मिलने के लिए किसी प्रकार की कन्या को नखरे की आवश्यकता नहीं, श्रृंगार नहीं चाहिए। पति से मिलने के ड्रामा जी, पिता से मिलने के लिए कन्या को कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। अच्छा, परमात्मा से मिलने के लिए, परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए भी जैसे कन्या को पिता से मिलने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता, ऐसे ही परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए कोई ड्रामे की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने राम रिझाऊं, 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 अब मैं अपने राम रिझाऊं। गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाऊं, गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाऊं, गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाऊं। वो घट के भीतर सब तीर्थ है, घट के भीतर सब तीर्थ है, वहीं मैं मल मल नहाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, 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 अब मैं अपने राम रिझाऊं। और डाली तोड़ न पाती तोड़, ना कोई जीव सखाऊं, डाली तोड़ न पाती तोड़,
सिद्धार्थ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की। हर हर महादेव।